Good morning students. Today I welcome you all on 8th of August morning class. इस क्लास में आपको पता है हम डेली एक मीन्स आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं. सो आज हमारा पेपर 1 होगा. ओके देन पेपर फर्स्ट में हम इट्स 55th सीरीज, ये इस सीरीज का 55th क्लास है, तो आप प्लीज़ पुरानी क्लासेस जाके ज़रूर देखिए. पेपर 1 आपका हिस्ट्री होता है, ज्योग्राफी होता है, एज यू नो. सो लेट्स डिस्कस अबाउट इट. डिस्क्राइब हाउ पीजेंट मूवमेंट्स इन 20th century were deeply influenced by a struggle for national freedom. Discuss its important features. ये 250 वर्ड्स में क्वेश्चन हमने लिखना है. हमें बताना है कि जो भी पीजेंट मूवमेंट्स हुई हैं, पीजेंट मूवमेंट्स, ये स्टार्टिंग में जो ओरिजिनेट हुई थी, ये कैसे फिर धीरे धीरे हमारे नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल को इसने फेस किया और ये इसमें बदल गई. ठीक है. सो ये कैसे उससे प्रभावित हुई, ये हमको बताना है. तो एक्चुअली तो इसका अप्रोच हमको क्या रखना होगा. अप्रोच वुड बी लाइक ब्रीफली एक्सप्लेन द चेंज इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीजेंट मूवमेंट्स इन 20th century एज कम्पेयर टू द अर्लियर पीजेंट मूवमेंट. सो पहले की मूवमेंट थी जब हमारी अर्लियर जो फ्रीडम स्ट्रगल से पहले थी, उसमें क्या डिफरेंस था और इनमें क्या डिफरेंस है, हमें ये देखना है. एंड देन डिस्कस द फीचर ऑफ अ पीजेंट मूवमेंट विद द रिस्पेक्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल. तो हमें जो पीजेंट मूवमेंट है उसका डेवलपमेंट हमें बताना है कि कैसे हुआ. देन डिस्कस द रोल, इसका रोल बताना है. नेशनल लीडर, कौन कौन से नेशनल लीडर्स ने मेन इसमें ऑर्गेनाइजेशन में पार्ट लिया, राइट. देन ऑर्गेनाइजेशन हाईलाइट द नेचर ऑफ इंपॉर्टेंट पीजेंट मूवमेंट्स इन 20th century अक्रॉस इंडिया, हमें ये बताना है. कंक्लूड करना है आंसर को बाय समराइजिंग द ओवरऑल इन्फ्लुएंस ऑफ द पीजेंट मूवमेंट. हमें पूरा समराइज करना है, उसको कंक्लूड करने देखना है कि क्या सच में जो पीजेंट मूवमेंट थे उन्होंने हमारे नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल को एक रास्ता दिखाया, उसको फॉर्मेशन दिया उसको. तो इसका इंट्रोडक्शन कैसे हो जाएगा. अनलाइक द अर्लियर पीजेंट मूवमेंट्स दैट अरोज फ्रॉम द डिसकंटेंटमेंट अमंग द पीजेंट्री, द पीजेंट मूवमेंट्स इन 20th century वर इन्फ्लुएंस्ड बाय नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल. आपको पता है जो पहले जो पीजेंट प्रॉब्लम से रिलेटेड जो चीजें थी, वो सपोज जैसे कि हमारा पाइका मूवमेंट हो गया, तो ये जो पहले जो मूवमेंट थी ना, ये होती थी जो 19th century में हुई थी, ये थी मेनली अपनी पीजेंट प्रॉब्लम से रिलेटेड. हमारा हमें ज्यादा टैक्स लिया जा रहा है, हमसे फैसिलिटी हमको नहीं मिल रही, लाइक हमारा हरासमेंट हो रहा है, सो लाइक दैट. और बट उसके बाद जो 20th century में जो पीजेंट मूवमेंट स्टार्ट हुई, तो वो क्या हुई, धीरे धीरे वो फ्रीडम स्ट्रगल के रूप में उन्होंने अपने आप को डेवलप कर लिया. सो दिस फेज विटनेस्ड एन इंक्रीज्ड इन्वॉल्वमेंट ऑफ मिडिल क्लास, मॉडर्न एजुकेटेड क्लास इन पीजेंट रेजिस्टेंट मूवमेंट. This led to a percolation of the idea of nationalism among the peasantry too. Then अब देखिए, ये जो peasantry जो 20th century में स्टार्ट हुई, अब इसमें पार्ट लेना स्टार्ट कर दिया मिडिल क्लास ने, मॉडर्न एजुकेटेड क्लास ने. उन्होंने जब इनका सपोर्ट करना शुरू किया, तो ये जो फ्रीडम स्ट्रगल का बहुत इंपॉर्टेंट फेस बन के सामने आया. अब देखिए गांधीयन पीजेंट मूवमेंट, अब इसमें क्या हुआ था, गांधीयन पीजेंट मूवमेंट में गांधी जी के सपोर्ट में, गांधी जी के साथ जो जो मूवमेंट हुए, हम उनका नाम बताएंगे. So these movements were essentially non-violent in nature. Of course, इनका बेसिक ही यही था, non-violent. सत्याग्रह, फास्ट अनटू डेथ, ये हो जाएगा. देन वाज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ दीज मूवमेंट्स बट टू बिल्ड मॉरल प्रेशर ऑन ब्रिटिशर्स टू एक्सेप्ट देयर डिमांड्स. मॉरल प्रेशर ये क्रिएट करते थे अंडर गांधी जी, आपको पता होना चाहिए. सो गांधी जी की जो फिलॉसफी है, मैंने बहुत बार इसके बारे में बताया भी आपको, और आप अपने आप भी पढ़ लेना उसको अच्छे से. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके एथिक्स के पेपर के लिए, वेदर इट इज, आप जहां भी इनको यूज करें कभी गलत नहीं होगा, आप कैसे में यूज कर सकते हैं. सो नेक्स्ट, चंपारण सत्याग्रह, आपको पता है चंपारण का क्या बेसिक्स था, 1917, राइट. तो उसमें क्या हुआ था, चंपारण में एक प्लेस, वहां पे पीजेंट से ज्यादा जो उसकी तिभागा, तीन कठिया सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, जो इंडिगो प्लांटर्स थे वहां के. हाँ जी, चलिए हम इसके बारे में देख लेते हैं, उनसे रिलेटेड ये इशू था. देन चंपारण, द पीजेंट्स वर एजिटेटिंग अगेंस्ट द प्लांटर्स who were forcing the peasants to grow indigo under the exploitative तीन कठिया system. This system forced cultivation of indigo in 320. तीन कठिया, थर्ड पार्ट ये है, उनको 20th जो हिस्से होते हैं उसका थर्ड पार्ट उनको देना होगा, ऑफ लैंड हेल्ड बाय द पीजेंट.
ओके। फोर्स्ड कल्टीवेशन मतलब इतने पार्ट पे उनको इंडिगो उगाना ही था। तो इंडिगो एक ऐसी हमारी क्रॉप हो जाएगी जिससे अगर एक बार आपने उगा दिया तो कोई भी आप जो फूड ग्रेन्स है वो बाद में नहीं उगा सकते, आपको सिर्फ उस पर इंडिगो ही कल्टीवेट करना पड़ेगा, राइट। सो ये प्रॉब्लम होता था। तो फिर ये जो पुअर पीजेंट्स होते थे, पीजेंट्री, उनको प्रॉब्लम हो जाती थी कि अगर सिर्फ वो इंडिगो ही उगाते रहेंगे तो खाने का कब उगाएंगे। वन ऑफ देयर लीडर्स राजकुमार सुकुल इनवाइटेड गांधी टू शुक्ला जी है, राजकुमार शुक्ला जी, सो टू रिजॉल्व द इशू। तो उन्होंने गांधी जी को बुलाया। गांधी लेड द मूवमेंट बाय लॉन्चिंग सत्याग्रह एंड मोबिलाइज्ड द पीजेंट्री इन एरिया डिफाइंग द ब्रिटिश अथॉरिटी। गांधी जी ने मूवमेंट स्टार्ट किया। दिस सत्याग्रह ब्रॉट द तीन कटिया सिस्टम टू एंड एंड हेल्प टू डिटरमाइन द रेंट पेबल बाय द पीजेंट टू द प्लांटर्स। सो इस सिस्टम से जो रेंट था परमानेंट वो डिसाइड हो गया कि आपको सिर्फ इतना ही देना, इससे ज्यादा नहीं देना होगा। और जो वहां के पीजेंट थे उनको हेल्प हुआ बाय द हेल्प ऑफ किसकी, गांधी जी की, ठीक है। देन अब आ जाते हैं खेड़ा, ये था हमारा गुजरात में। खेड़ा ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ लोकल पीजेंट लीडर्स गांधी जी डिसाइडेड टू सपोर्ट द स्ट्रगल ऑफ द पीजेंट्स फॉर रेवेन्यू रिमिशन इन 1918, राइट। तो रेवेन्यू रिमिशन, जितना रेवेन्यू देना होता था इनको, उसको इन्होंने कंप्लीटली जो पार्ट होता था, अगर वहाँ के वर्कर्स हैं उनको अच्छे से पे नहीं मिलता था तो वेजेस उनके लिए गांधी जी ने फिर ये स्ट्रगल किया। हियर द पीजेंट्स हैड लॉस्ट अबाउट 25% ऑफ देयर क्रॉप ड्यू टू एक्सेसिव रेन। कहने का मतलब जब लगान था, जैसे आपने मुंह में देखा है कि लगान तो देना ही होगा, अगर उनका लॉस भी हो गया रेन की वजह से या ड्यू टू एनी अदर कैलेमिटी, तो वो उनको पे करना ही होता था कंपल्सरीली, राइट। दे वॉन्टेड द लैंड रेवेन्यू इंस्टॉलमेंट्स टू बी सस्पेंडेड। तो वो चाहते थे, जो बेचारे जो वर्कर्स थे, वर्किंग क्लास, कि हमारा इस साल हमारा या तो ये जो लगान है ये हमारा कैंसिल हो जाए या हमको जो रेंट ये थोड़ा सा कम हो जाए, बट ऐसा नहीं हुआ। दे सेंट सेवरल पिटिशंस टू द गवर्नमेंट, को बहुत सारी बातें बताई उन्होंने, लिखी पिटिशन भी दिया। However, the government was adamant on the recovering its due, और वो गवर्नमेंट नहीं मानी। गांधी सपोर्टेड दियर जस्ट डिमांड, मतलब उनकी जस्ट जो डिमांड, मतलब उनकी जो सही बात थी, जो डिमांड थी उनकी एकदम राइट थी, उसको उन्होंने सपोर्ट किया। ऑल्दो द स्ट्रगल डिड नॉट सक्सीड, ये स्ट्रगल इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ। द गवर्नमेंट एटलीस्ट एग्रीड नॉट टू कन्फिस्केट द प्रॉपर्टी ऑफ द नॉन पेइंग पीजेंट्स। तो गवर्नमेंट ने एटलीस्ट इतना तो ये हो गया कि जो उनकी प्रॉपर्टी ले लेती थी, अगर जो रेंट नहीं देता था उनकी प्रॉपर्टी हड़प कर लेती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो ये उन्होंने नहीं किया बिकॉज ऑफ गांधी जी, उनकी जो हेल्प उन्होंने किया पीजेंट मूवमेंट में। सो बारदोली सत्याग्रह इन बारदोली, the nationalist leadership between 1921 and 1927 undertook the task of generating a model peasant movement by linking the local peasant discontent with the larger problem of nationalism. Okay, so बारदोली सत्याग्रह जो हुआ, इसमें जो नेशनलिस्ट मूवमेंट बिटवीन 1921 से 27 के बीच, इसमें अंडरटुक द जनरेटिंग अ मॉडल पीजेंट मूवमेंट, ये इन्होंने पीजेंट मूवमेंट का एक मॉडल प्रेजेंट किया बाय लिंकिंग द लोकल पीजेंट डिस्कंट विद द लार्जर प्रॉब्लम ऑफ नेशनल। देखो यहाँ से प्रॉब्लम हमारी लिंक करने लग गई है नेशनलिज्म से, राइट। सो नेशनलिज्म का जो इशू था वो यहाँ से अराइज होना स्टार्ट हो गया 20th सेंचुरी में। आपको बताया मैंने, देखो 20th सेंचुरी मतलब 19 प्लस, जो 19 के अगर 1901 भी हो जाएगा तो 20th सेंचुरी हम इसको बोलेंगे। ओके, सो देखिए, द इशू वाज अ पीरियोडिक अपवर्ड रिविजन ऑफ लैंड रेवेन्यू विदाउट पेइंग अटेंशन टू द ग्राउंड सिचुएशन। सो जो इशू था ये क्या था, इसमें हमारा कि पीरियोडिक अपवर्ड रिविजन, ये हर टाइम टू टाइम जो लैंड रेवेन्यू था ये इंक्रीज होता था विदाउट पेइंग अटेंशन टू द ग्राउंड सिचुएशन। मतलब जो वर्कर्स हैं, जो पीजेंट्स हैं, वो कैसे काम कर रहे हैं, उनको इतना इनकम हो भी रहा है नहीं, बट फिर भी उनका जो रेंट है वो रेंट उनका इंक्रीज होता था। सरदार वल्लभ भाई पटेल मोबिलाइज द पीजेंट्स एंड सस्टेन द मूवमेंट। The government tried to forcibly collect the entire revenue but failed to do so. Finally, a compromise was reached and the revenue demand was lowered. Okay, so जो compromise था वो किया गया, then उसकी जो revenue की demand थी वो भी कम की गई by the help of सरदार पटेल जी। इसमें अटैच हो गए थे हमारे आयरन मैन ऑफ द इंडिया, और इसके साथ फिर उन्होंने, गांधी जी ने भी हेल्प किया था। देन नेक्स्ट आ जाता है पीजेंट्री ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब इसमें क्या है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हमारा कब हुआ था, तो उसके ड्यूरिंग दैट मूवमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ किसान सभाज इन द अवध में किसान सभा होती थी। अवध मतलब जो हमारा यूनाइटेड प्रोविंस आज जिसको हम यूपी बोलते हैं,
पावरफुल पीसेंट मूवमेंट डेवलप्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ बाबा रामचंद्रा, जो किसान सभा थी. दिस मूवमेंट गेन्ड मोमेंटम व्हेन रामचंद्रा वाज अरेस्टेड एंड द कांग्रेस लीडर पर्टिकुलरली जवाहरलाल नेहरू बिकेम इन्वॉल्वड. अब इसमें जवाहरलाल जी आ गए थे तब तक. ठीक है. द मोपला रिबेलियन हमारा केरला का पार्ट है. वाज एन एक्सटेंशन ऑफ द खिलाफत मूवमेंट 1919, ये इसका एक्सटेंशन था. अब द गवर्नमेंट हैड डिक्लेयर्ड द कांग्रेस एंड खिलाफत मीटिंग्स इलीगल. अब गवर्नमेंट ने तो ये बोल दिया था कि आपकी मीटिंग ही इलीगल है, तो ये तो हमारा आर्टिकल 19 के अगेंस्ट हो गया ना. तो सो अ रिएक्शन इन केरला बिगेन अगेंस्ट द क्रैकडाउन ऑफ द ब्रिटिश. सो बट सून द मुस्लिम पीजेंट्स नोन एज द मोपलास वर पोलराइज्ड अगेंस्ट हिंदूज एंड न्यूमरस कम्युनल रॉयट्स आउटब्रेक फ्रॉम 1921 ऑनवर्ड्स. ठीक है. सो कहने का मतलब है जो मुस्लिम पीजेंट्स थे, जो मोपला जिनको बोला जाता था केरला में, तो वो पोलराइज्ड अगेंस्ट हिंदू एंड न्यूमरस कम्युनल रॉयट्स आउटब्रेक फ्रॉम. कहने का मतलब है 1921 में रॉयट्स हो गए इस मोपला मूवमेंट की वजह से, इतना बड़ा था. तो फिर उसने नेशनलिज्म का जो पार्ट है, जो फेस, वो इसने अडॉप्ट कर लिया मूवमेंट ने. देन कम्स टू ए का मूवमेंट. अब ए का है, ए का मतलब सिंगल. तो इसमें क्या होगा, मूवमेंट वॉज स्टार्टेड इन अवध, ये भी अवध में हुआ था. तो इसमें था द इनिशियल ट्रस्ट वॉज गिवन टू द लीडर्स ऑफ कांग्रेस एंड द खिलाफत मूवमेंट. द main reason for the movement was high rent, which was generally higher than 50% of the recorded rent in the some areas. तो अगर 50% ही हमको रेंट दे देंगे तो फिर बचेगा क्या, राइट. तो इतना हाई रेंट उस टाइम पे लिया जाता था. तो ये अवध में जो उस टाइम पे खिलाफत मूवमेंट थी, कांग्रेस जो लीडर्स थे, उनसे इसने अटैच किया और इसको नेशनलिज्म का रूप दिया, राइट. देन कम्स टू व्हेन लीडरशिप वाज पास्ड ऑन मदारी पासी, ही वाज रिलक्टेंट टू द एक्सेप्ट नॉन वायलेंस. दिस लेड द मूवमेंट ऑफ लॉस टू लूज कॉन्टेक्ट विद नेशनलिस्ट क्लास. इट ग्रेजुअली एंडेड इन 1922. तो नेशनलिस्ट क्लास से इसका भी हमें जो कॉन्टेक्ट हो मिलता है, बाद में ये एंड भी हो गया 22 में आते आते. अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ये हुआ था, तब हमारी कौन कौन सी जो पीजेंट मूवमेंट थी हम वो देख लेते हैं. देन कम्स टू इमर्जेंस ऑफ रेडिकल लीडरशिप. द लॉन्च ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन सच एन एटमोस्फेयर ब्रॉट अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ द पीजेंट्स विद इन द एम्बिट ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट. मतलब जो धीरे धीरे जो मूवमेंट्स थी सिविल ओबीडियंस की आड़ लेते हुए, उन्होंने क्या किया, जो लीडरशिप थी ये नेशनलिस्ट मूवमेंट की तरह से के लिए इंक्लाइंड होने लगी, राइट. कोई भी मूवमेंट हो रही थी, वो जो भी नेशनलिस्ट मूवमेंट चल रहा था, जैसे सिविल डिसोबीडियंस, इसमें मर्ज हो जाती थी, राइट. तो वो जो लीडरशिप थी उसमें वो इंक्रीज होने लगी, राइट. नो रेंट एंड नो रेवेन्यू कैंपेन्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ कंट्री वर टेकन अप बाय द पीजेंट लीडर्स. देन उस टाइम पे जो पीजेंट लीडर्स थे उनको बोला गया कि नो रेंट और नो रेवेन्यू कैंपेन्स उन्होंने लॉन्च की कंट्री में, ऑल ऑफ द कंट्री. अ न्यू जनरेशन ऑफ रेडिकल leadership committed to a peasant movements emerged from among the Congress left wing and the communist leaders, right. So a new generation, एक जो नई generation है, radical leadership committed to the peasant movements emerged. तो जो peasant movement की एक नई generation ही start होगी. पहले जो peasant movement मैंने आपको बताया, उनका focus होता था अपनी जो land से related problem होती थी, but इनका अब focus होने लगा nationalism की, हमको भी nationalism में part लेना है. Leaders like स्वामी सहजानंद, NG रंगा, इंदुलाल याग्निक एंड मेनी अदर बिकेम प्रोमिनेंट इन मोबिलाइजेशन ऑफ पीजेंट्री. मतलब पीजेंट्री को ये उसको एम्पावर करने के लिए ये इन जैसे लीडर्स भी आगे आने लगे. फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया किसान सभाज, इसमें 1936 में एक किसान सभा हमने बताई, कहाँ पे, अवध में हुई. देन ये लखनऊ, ये भी अवध का पार्ट है. सेशन ऑफ द कांग्रेस ऑल इंडिया किसान Sabha was formed by Sehjadan as its president. It later issued a Kisan manifesto which demanded abolition of zamindari and occupancy rights for all tenants. मतलब बाद में उसको जो जिस लैंड पे वो काम कर रहे हैं उस पे उन्होंने उनको राइट्स भी दिलाया कि ये लैंड आपकी है. देन अंडर प्रेशर फ्रॉम इट्स सोशलिस्ट मेंबर्स एंड लीडर्स कांग्रेस अडॉप्टेड एन एग्रेरियन प्रोग्राम इन दिसंबर 1936. बाद में सबके प्रेशर से और देखा कि सिचुएशन जो किसानों की बहुत खराब है, तो एग्रेरियन मूवमेंट को इन्होंने कांग्रेस ने भी अडॉप्ट कर लिया. पीजेंट मूवमेंट ड्यूरिंग क्विट
इंडिया मूवमेंट 1942 का टाइम आ गया जी। तो इस टाइम पे जो बहुत बड़ा, सबसे हम गांधी जी का इसको सबसे बड़ा मूवमेंट बोलेंगे और लास्ट भी बोलेंगे, इसके बाद गांधी जी का डाउनफॉल स्टार्ट होने लग गया था। इन दिस मूवमेंट ऑल सेक्शंस ऑफ पीजेंट्स कटिंग अक्रॉस कास्ट लाइन, सब कास्ट इंक्लूड करके, एंड इवन पहले हम बोलते थे ना कि मिडिल क्लास होता था और जो हायर अपर क्लास था ये बाद में ऐड हुआ। अब क्या हुआ, अब सब कास्ट लाइन को इन्होंने तोड़ दिया, एंड इवन मैनी लैंडलॉर्ड्स सपोर्टेड द मूवमेंट, बिलीव दैट द ब्रिटिश रूल वॉज एट द एंड, मतलब जो ब्रिटिश रूल था इसको खत्म होना ही होगा, अब उनका टाइम आ गया है। तो सबने जो हमारी मूवमेंट थी उस टाइम पे सपोर्ट किया। इसमें आ जाता है तिभागा मूवमेंट। द कम्युनिस्ट लेड बंगाल किसान सभा प्रिपेयर्ड द ग्राउंड फॉर द वाइड स्प्रेड तिभागा मूवमेंट इन 1946 विच कंटिन्यूड फॉर अबाउट अ ईयर बिफोर बीइंग सप्रेस्ड बाय द गवर्नमेंट एंड द लैंडलॉर्ड्स। तो कहने का मतलब है कि 1946 तक आते आते बंगाल का जो किसान मूवमेंट था, तिभागा मूवमेंट, इसमें उन्होंने 1 साल तक कंटिन्यू किया और सप्रेस बाय द गवर्नमेंट, और ये मतलब गवर्नमेंट के सप्रेस होने से पहले ही इन्होंने काफी बड़ा अपना मूवमेंट चला दिया था। देन अबॉलिशन ऑफ जमींदारी, अभी जमींदारी मतलब खत्म कर देना। जमींदारी सिस्टम क्या था, इसमें आपका जमींदार है वही जो एक तरह से मिडिलमैन का काम करेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट और पीजेंट्स के बीच में। तो ये जमींदारों को ज्यादा बेनिफिट होता था क्योंकि वो पीजेंट से डायरेक्ट जितना भी मर्जी अपना हिसाब से जो रेंट था वो लेते थे, एक्सेस भी लेते थे, कई बार उनका हरासमेंट भी करते थे। तो अगर जमींदार बीच में से हट जाएंगे ना तो ये जो पीजेंट्स थे हमारे लोअर क्लास, इनको बहुत ज्यादा राहत मिली। ड्यूरिंग द 1940s द कांग्रेस एक्सेप्टेड द आइडिया ऑफ जमींदारी abolition on a larger level. In its election manifesto of 1946 it proposed that landlordism would be abolished after paying an equitable compensation to the landlords। ठीक है, कहने का मतलब है जो जमींदारी सिस्टम है 40s तक आते आते कांग्रेस ने अडॉप्ट एक्सेप्ट कर लिया कि हमें जमींदारी को अबॉलिश करना है अगर हमें देश को आगे ले जाना है तो। और इलेक्शन जो हुए थे उसमें मैनिफेस्टो में 1946 में ये बताया गया कि हम लैंडलॉर्डिज्म जो है, किसी जमीन के बहुत ज़्यादा जमीन जिसे जमींदार के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन होती है ना, तो उन्होंने ये बोला कि ऐसा ये गलत है, हम जो लैंड का वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हम चाहते हैं। ठीक है, देन कंक्लूजन, अब हम इस क्वेश्चन का बहुत ही अच्छा और एक हिस्ट्री को रिलेट करता हुआ ये आंसर था और एक जो पीजेंट मूवमेंट को एक अलग पर्सपेक्टिव से हमने देखा। ठीक है, तो इसका कंक्लूजन हम क्या देंगे, दस द राइज ऑफ नेशनलिज्म, फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस एंड इमर्जेंस ऑफ गांधी हेल्प्ड टू रीडिफाइन द पीजेंट मूवमेंट्स इन द 20th सेंचुरी। राइट, सो जो नेशनलिज्म था फॉर्मेशन इसका गांधी जी की हेल्प से इन्होंने 20th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा इंक्रीज किया, पीजेंट मूवमेंट को बहुत हेल्प किया। द आइडिया ऑफ अ नेशन स्प्रेड बाय द नेशनलिस्ट मूवमेंट प्लेड अ बिग रोल इन रेजिंग द कॉन्शियसनेस ऑफ द पीजेंट्री एंड क्रिएटेड द बेसिस फॉर द असेम्बलेशन इन द फ्रीडम स्ट्रगल। तो फ्रीडम स्ट्रगल में हमारा जो आइडिया था नेशनहुड का ये फुलफिल किया जब हमारी पीजेंट्री मूवमेंट इसमें आके मिलने लगी। इन द फ्रीडम स्ट्रगल इट एनकरेज द लोकलाइज the peasant movements to assume national character and significance। कहने का मतलब है धीरे धीरे जो पीजेंट मूवमेंट्स थी ना ये सब हमारी इंक्लूड हो गई, नेशनलिस्ट मूवमेंट में टर्न हो गई। तो ये हमारी जो फ्रीडम स्ट्रगल था उसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और मैंने आपको जब हिस्ट्री, हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे थे तो मैंने तब भी आपको बताया था। सो आप ऐसे ही ये क्लासेस ही करते रहिए। मेरी सब क्लासेस हैं जो मॉर्निंग में 11 AM और इवनिंग 6 PM क्लासेस होती हैं। आज का जो क्लास है जो 6 PM का क्लास है वो 2 PM हो जाएगा। राइट, सो आज 2 बजे मुझे ज्वाइन करना ना भूलें क्योंकि ये आज का क्लास सिर्फ आज के लिए है, चेंज नहीं हुआ है, कुछ अर्जेंसी है इस वजह से मुझे चेंज करना पड़ा। सो 2 बजे सिर्फ आज के लिए 2 बजे कर लीजिए इसको। ठीक है, और मेरे जितने भी हैंडल्स हैं उनको ज्वाइन कीजिए, मेरे यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप रेगुलर मीन्स आंसर राइटिंग और भी मेरी जो अदर एक्टिविटीज़ हैं उनसे रिलेट करना चाहते हैं तो आप मुझे यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए। तो अपना घर है, यहाँ तो हम जो चाहे जितना मर्जी हंस सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, तो यूट्यूब पे आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए। दिस इज निधि सिंह, आई हैव बीन टीचिंग UPSC CSE स्टूडेंट्स फ्रॉम लास्ट सो मेनी ईयर्स। ओके, सो ये देखिए दिस इज अबाउट मी और अब हम क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ऑल और हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच।